आप लोग ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं, क्या होगा उसमें? और ट्रैक्टर चला कर देखेंगे पूरे, मगर कई दिन से ट्रैक्टर खड़े हैं यहाँ पे, चलाएंगे उनको। खराब हो जाएंगे ना? हाँ, जाम लग जा। अच्छा। हाँ, तो कहाँ किधर किस एरिया में आप लोग हम निकाल? चलेंगे जो पेरीफेरल एक्सप्रेस वे है इस पे। अच्छा। हाँ, इस पे चलेंगे। तो ये बताइए कि इस पे आपको नहीं लगता है कि प्रशासन आपको रोकने की कोशिश करेगी? ना, हम क्या कुछ कह रहे हैं, प्रशासन क्यों रोकेगा हमें? नहीं हम रोकेगी। ना, प्रशासन को क्या कह रहे हैं, हम वो तो सड़क है चलने के लिए है, तो सड़क पर गुजार रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए, चलिए ठीक है, आपके ट्रैक्टर रैली आपने बताया कि 26 तारीख को जो होने वाला है उसका एक तरह से ट्रायल। हाँ, ट्रायल है, उसका ट्रायल है। अच्छा। 26 को परेड में भी तो जाएंगे ना। हाँ, परेड में। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी। क्या लगता है कुछ होने वाला है? हाँ, करेंगे, बात करेंगे सरकार से 8 तारीख में। 8 तारीख की बात पिछले 2 बार तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, और वो तो सरकार करेगी ना, हाँ। हम थोड़ा करेंगे, सरकार करेगी। तो हमें पता है, लेकिन सरकार तो मेन मुद्दे पे तो आ ही नहीं रही है। और आ जाएगी, 1 आध महीने में आ जाएगी मेन मुद्दे पे। हाँ, हम तो हैं अभी 1-2 महीना तो रुकेंगे यहीं भाई। आराम से आए हैं। हाँ, 26 जनवरी देखेंगे, फिर बजट देखेंगे फरवरी में, फिर होली देखेंगे मार्च में। अच्छा, मतलब सब कुछ दिल्ली में ही मनाएंगे? अच्छा, इतनी खूबसूरत दिल्ली है, इसे कौन छोड़ के जाना चाहेगा दिल्ली को? अच्छा। 2 रंग बिरंगे टेंट लग रहे हैं यहाँ पे, पक्के टेंट हो गए, इसे कैसे जाएंगे छोड़ के, ये बताओ? कोई दिल्ली को छोड़ के कोई जाता है? बस यही रहेंगे, नहीं वापस होगा तब तक जाने वाले कोई नहीं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हाँ, ये नारा है तो सबका, किसानों का नारा। तो यानी मतलब अगर मान लिया उसके बाद मान लीजिए नहीं होता है, होली भी यहीं मना के आएंगे, फिर दिवाली तक भी नहीं मानी सरकार? 2024 तक भी करेंगे। 2024 के बाद तो अगर इन्होंने नहीं करा तो फिर यही नहीं रहेंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं हम 50 साल तक रहेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं। एक आधी बात ऊपरले वाले पे भी छोड़ दो, एक आधी बात ऊपरले वाले पे भी छोड़ दो, इतनी गारंटी नहीं लेनी चाहिए। योगा करते हैं मोदी जी, बहुत फिट रहते हैं वो। हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों किसी को करे, वे 50 साल तक ही राज करे, हमारा काम कर दे, हमें राज नहीं चाहिए, हमें तो काम चाहिए। बताइए, किसान जो है यहाँ सड़कों पर हैं, बारिश हो रही है, बहुत खराब मौसम हो रहा है, उसके बावजूद सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, टाल मटोल कर रही है, क्यों? और कर देंगे, हम क्या कहीं जा रहे हैं इनसे? बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह राठी, जिला मेरठ। मेरठ से हैं। हाँ, बाबा कितना दिन हो गया आपको यहाँ आए? मुझे आज बेटे 42 दिन हो लिए, 42 यानी पहले दिन से है? पहले ही दिन से। हाँ। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, वार्ता हो रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा कर? एक तो यो ताज्जुब है बेटे, कोई मुकदमा नहीं हम पे, कोई हमारा वारंट नहीं, कोई केस नहीं, और तारीख दी जा रही है। भाई मुकदमा हो, कोई केस हो, कोई वारंट हो तो उसकी तारीख हो, बिना ही मुकदमे के तारीख लगा रहे हमारी, कितनी पागल गवर्नमेंट है। दूसरे, जब इनके पास देने कुछ है नहीं हमें, तो ये हमने बेर बेर बुलावे क्यों? भाई बुलाया तो जब ही जाओ, उससे कहेंगे एक बार समझौता, बा आ जा, हम तुझे अब कहियो देंगे। और जबकि हमने शुरू के दिन इनसे एक ही बात कही, भाई हाँ में या ना में जवाब दो, और हमें कुछ नहीं, या तो कानून ख़त्म, MSP लागू, उसका कानून बना दो, और ना हम समझौते पे या बदलाव पे या संशोधन पे तो मानने वाले हैं ही नहीं। तो ये दिन पे दिन इनके दिमाग में एक बात थी बेटे, अब ये चले जाएंगे दुखी होकर, पर हमने इन्हें शुरू के दिन एक बात समझाई थी, और ये टिड्डी दल है, जो थोड़ी सी आ रही उन्हीं की दवाई दे दो, ज़्यादा न मत बुलाओ। ये मानने नहीं, ये टिड्डी जहाँ एक रात रुक जा, माँ 5 गुनी हो जाए एक रात में। और ये किसान भी जहाँ ये 2 दिन रुक जाएंगे, फिर इनका टिड्डी दल आना शुरू होगा, जैसा ही मारा आने लग रहा। रसद भी आ रही, जब ये न्यू कहते पाकिस्तान ते रसद आ रही, कभी कहते चीन तैयारी, कभी आतंकी बतावे थे। हमने ये फैसले भी करने इन तय, ये जो इन्होंने हमारी इज्जत ख़राब करी है, बेइज्जती करी, भाई एक भोले भाले किसान ने आतंकी बता रहे। आतंकी तो वे हों जो देश का नुकसान करें, जैसे इन्होंने सड़क भी खोद दी, हमारे पर पानी की भी लगा दी, वाटर को, 2 काम। तीसरे, इन्होंने हम पे गोली भी चलाई, चाहे रबड़ की वे या लोहे की, आंसू गैस भी चलाई, तो इन्होंने तो अपनी करनी में। और आतंकी तो ये है जो इन्होंने हम पे खुराफात करे, हमारे एक भी आदमी ने। हम तो शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय आंदोलन चलेगा, और शांति प्रिय में हम जीत के जाएंगे बेटे। रही रैली की,
जो आप कह रही थी रैली, तो हम अपना रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा, काहे का रिहर्सल? हमें जानी 26 जनवरी में हो हाँ। परेड में, तो हम रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा। हम किस ढंग से जाएं, कैसे कैसे लाइन लगावें। भाई इंजन ना जान देते ये इंजन चले जाएंगे नहीं, और रिहर्सल करेंगे 50-60 किलोमीटर का। अच्छा, कितने लोग शामिल होंगे उसमें? भाई यो तो कुछ पता ही नहीं, जी मैंने बताया टिड्डी दल है, तो यो तो इसका कुछ पता नहीं कहाँ तक कितने जुड़ जाए इसमें, जितने हद तक चलेंगे। सिंगू बॉर्डर वाले भी आएंगे क्या इधर? यहाँ नहीं आवे, वे दूसरे पे जाएंगे। अच्छा अच्छा। हम यहाँ से चलेंगे और हम जाएंगे नोएडा होते हुए इस पे पलवल जाएंगे? पलवल, हम जाएंगे पलवल, और मान लो न्यू ही पता नहीं हम कितने हो जाए। जो हिस्सा चलेंगे उस तक कम से कम 10 गुने तो हो ही होंगे, कम से कम जुड़ते चले जाएंगे। लगभग कितने ट्रैक्टर? ट्रैक्टरों की कोई गिनती नहीं बेटे, हमारी लाख भी हो सका, 2 लाख भी हो सका। परेशान बैठर, हमारा यो ही पता नहीं हमारी कौन सी संख्या कितनी हो जा, हम ही अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो हाँ, यो तो इनका तो अब आर पार ही ना कोई, जब ये भाग गए ना, हर गांव से चल, घर हर गांव से चल दिया, तो अब न्यू अंदाजा लगा लो। एक गांव में कम से कम 40-50 ट्रैक्टर है, और यहाँ से मान लो कम से कम 70-80 गांव है, तो इनकी तो कुछ गिनती ना बेटे। अच्छा चाचा, अगर बीच में प्रशासन आपको रोकती है, जैसे जो है वो बैरिकेड लगा देते हैं या फिर कार्रवाई की जाती है, आंसू गैस और इस तरह से लाठीचार्ज करें, तब क्या शांति में करें? बैठ जाएंगे, अच्छा। वहीं बैठ जाएंगे शांति में। जैसे हमारे इन्होंने आदमी रास्ते में रोक के, जहाँ रोक के हमने उनसे कह दी भाई यहीं बैठ जाओ शांति में, और 4 करिए हमारी गैल न्यू करेंगे, तो हम भी इनके सड़क रोक देंगे। हमारे पे भी तो रोक नहीं हमें, हम तो थोड़ी साथ मिलने की रोक दें, उतना हमने जो रोक क्या दिल्ली तैरने वाला रास्ता, हम 15-20 थे, और फिर हो गए हम बहुत गिने, जब रोक के जब हम 15-20 थे, और फिर हम इतने हो गए, इन पर गिने ही ना गए। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं बेटे। अच्छा तो चाचा एक बात बताइए, रैली आप कह रहे हैं 26 तारीख को भी करने वाले हैं आप लोग, लेकिन जैसे सरकार है, सरकार जो है वो किसानों की बात नहीं सुन रही है, उनको रोक रही है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खासतौर से यूपी की बात मैं आपको बता रही हूँ। यूपी में जिस तरह से योगी सरकार ये कह रही थी कि यूपी के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यूपी के किसान यहाँ आ रहे थे तो उनको रोका गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। शुरू के दिन नहीं रोक के, हाँ पहले तो यूँ सोचे थे थोड़े से जा रहे हैं, जी। ये तो जाके चले आऊँगे, फिर जब इन्होंने दिखाए तो रोज़ बढ़ने लगे, तो इन्होंने रोकने शुरू कर दिए। जब रोकने शुरू कर दिए जी हमारे और ज़्यादा होने लगे, फिर ये गांव में पहुँचे, हमारे घर भी पहुँचे। आपके यहाँ भी पहुंचे? हाँ, अब भाई उन्हें बुला उल्टे, तो हमारा एक पोता 10-11 साल का, वो यूँ कहता बाब हत्ते ही पकड़ ले आओ तुम, हमारे बस की नहीं वो बुलाना, ना हमारी मानता। हाँ, अच्छा हम एक रात की नहीं आ गए, रात ने हम पहुँचे कोई 8:30-9 बजे, सामने तो हमने मिला नहीं, तड़की आया वो, हमने उसे मूँगफली दी, भाई बालक भकाने पड़े हैं लाड में, बाबा हो गया काम, मगर ना भाई भी तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्यों आए तुम? अच्छा। एकदम उसके तेवर कह रहे थे तुम क्यों आए, मगर थारी याद सी आ रही थी, क्योंकि हमारी याद बात मत कुछ और काम ने फतह कर खाई, हम तो उधर ही चले आए, फिर 9 बजे ही चल दिए होते। तो जी हमारे बालका के भाव ऐसे, तो हमारी जीत तो होकर रहेगी बेटे। अच्छा दादा, लेकिन तब भी एक बात बताइए, इतनी कड़ाके की ठंड है, आप इतने उम्र दराज हैं, मुश्किल नहीं होती है यहाँ पे बैठने में? पसीने आ रहे मनाई, पसीने आ रहे, पसीने आ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा, पसीने आ रहे, चाहे यहाँ सिर में हाथ लगा के देख ले, चाहे यहाँ हाथ लगा गले, पसीने आ रहे। यहाँ ज़्यादा लगता ही नहीं, यहाँ तो माल मिल रहे खाने, बादाम हमने कहाँ मिले हैं, बादाम मिल रहे, बादाम का दूध मिल रहा, फल मिल रहे, और सब हमारे ही हैं, हमारे ही देने वाले, और ये ऐसे ऐसे बालक जितने यही सब कुछ खुआ दे, तो इतना आराम कहाँ होगा, सेवा करने वाले बालक भी हैं। बेटे अच्छा, आप इतना जैसे बता रहे हैं खाने को मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, यही सब तस्वीर जो है वो मीडिया में दिखा रहे हैं कि कभी किसान पिज्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो ऐसे कह के बदनाम क्यों कर रहे हैं आप? बेटे मैं बताऊंगा, हाँ। ये तो झड़ रहा है, वो एक जो वो बिल्ली हो ना, हाँ। जब उसे कुछ खाने नहीं मिलता तो वो पंजे मारने लगे धरती में, पंजे मारने लगे भूखी, ये उस बुढ़ाड़ पंजे मार रहे हैं, पर इन्होंने न्यू पता नहीं जो मेहनत कस इन्होंने भी खाने दे रहा, इन्हें अपनी बुद्धि तो न्यू सोचनी चाहिए, जितनी चीज़ बन रही, चाहे पिज़्ज़ा है या रोटी है या जलेबी है या रसगुल्ला,
वो बन तो हमारी पैदा करी हुई चीज़ ही रहा, और जब हम पैदा ना करेंगे, इन्होंने जब हम खुआ रहे हम खुद नहीं खा सकते उन्होंने बेटे हैं भाई। जब हम बनाने ना जाने थे, अब थारे भर के बालक हमारे पढ़े लिखे हो गए, वो हमने बना कर खुआ दे। बहुत बढ़िया। अच्छा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी। अगर यदि वो बोल रहे हैं बिल बहुत अच्छा है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं मान रहे? बिल बहुत अच्छा भाई। एक बात बता, खाने वाले तो हम हैं, हमने नीम की चटनी ज़बरदस्ती कोई खुआओगा तो हम तो उन्हें थूकेंगे, खावे नहीं। ये तो हमारे यहाँ इतने ख़राब बिल हैं, अगर जी हमारे दौरे ही ना कुछ रहेगा, खेती में बोन नहीं कुछ ना रहेगा, खेती हमारी दूसरी ले लेंगे तो हम करेंगे क्या, मजदूरी करेंगे हम। ये तो हमारी ज़मीन ही ना रहा इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो, और पैसा तो लोन पे ले लेंगे ये उसका, और उनने पैसे ने लेके साल 2 साल करके तो भाग जाएंगे, उस कर्जे न देंगे हम। अच्छा चाचा, राजनाथ सिंह का बयान आया था, उन्होंने कहा था, आप लोगों से अपील भी की थी कि 1-2 साल के लिए इसको लगा लीजिए, इस कानून को आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर नहीं अच्छा लगा तो बाद में चेंज कर। बेटे सुनो बेटे, ऐसा इन 3 महीने में ये जुलाई में कानून बना, और 3 महीने में हमने इसका प्रैक्टिकल करा अपने धान पे। हमारा धान हर साल MSP पे बिका था 2200, 2400, 2500। अब क्या हमारा धान बिका 800 और 900। क्यों MSP की खरीदी ना हुई? इन्होंने वो लालाओं के हाथ में छोड़ दी, और लालाओं ने नुका दी, हमने ज़रूरत नहीं, हम तो देते नहीं। हम 4-4 दिन और 5-5, मैंने 35 क्विंटल धान बेचा बेटे, और 35 क्विंटल पे मुझे 35,000 का घाटा। तो हमने यार प्रैक्टिकल कर लिया, अगर जी 35,000 का घाटा हमने एक फसल में हो गया तो आगे हम क्या करेंगे? मिले हमें 22,000, 25,000 और घाटा हमने 35,000 का, तो हमारा तो प्रैक्टिकल होगा, समझ में आ गया बात। तो ये थे हमारे साथ बाबा जी, जो कि खुद किसान हैं और ये समझा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो अपनी फसल बेची है उसका इन्हें कम दाम मिला है, और ये एक तरीके से इस बिल का, इस कानून का जो प्रैक्टिकल है वो करके जो है वो ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है।